शिव कहते हैं और तुमुर्का जी ने चंचला देवी से कहा, देवी यदि किसी को संतान नहीं, ऐसे महापुराण की कथा कहते हैं 18 साल हो गए हों, 20 साल हो गए हों, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 वर्ष तक बहुत प्रयास कर लिया हो, बहुत दवा करा लिया हो, बहुत पूजा पाठ करा लिया हो, फल नहीं मिल रहा हो, तो एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसी देवी का, किसी बहन को, किसी को भी बेटियों की समस्या हो, श्रावण का महीना हो महाराज, अष्टमी तिथि हो, सोमवार का दिन हो, अष्टमी हो, त्रयोदशी हो, कोई भी एक तिथि हो, अष्टमी हो, त्रयोदशी हो, शुक्ल पक्ष हो, चांदन की अष्टमी होनी चाहिए। ब्राह्मण को, ब्राह्मणी को, उसके बेटे को, तीनों को जो है बेल वृक्ष के नीचे, बेल का जो वृक्ष होता है, बेल वृक्ष के नीचे बैठा करके अगर उनको खीर का भोजन करा दिया जाए, शिव महापुराण कहते हैं, खीर का भोजन करा करके और उसमें से थोड़ा सा जूठन स्वयं को पा लेना चाहिए। किसी को समस्या है, जूठा बचाओ, और बढ़िया उनको महाराज वस्त्र है, दक्षिणा है, बढ़िया चकाचक उनको देना चाहिए, और उनका आशीर्वाद यदि आप ले लेते हैं बेल वृक्ष के नीचे बैठा करके, ऐसा कार्य कर देते हैं। भगवान शिव महापुराण की कथा कहती है, भोलेनाथ कहते हैं उस नारी का साल के भीतर महाराज संतान की प्राप्ति होगी, अगर ऐसा उपाय करते हैं। भगवान शिव कहते हैं श्रद्धा और भाव के साथ, प्रेम से बोलिए हर हर। इसलिए महाराज कहते हैं भगवान आज भोलेनाथ कहते हैं लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों बहने बहने हैं, समुद्र से निकली हैं, दोनों बहनें समुद्र से दोनों बहनें निकली। लक्ष्मी जी जो है दोनों तपस्या कर रही हैं, दरिद्रा बहुत सुंदर है, लक्ष्मी भी बहुत सुंदर है, दोनों देवियां सुंदर हैं। भगवान के पास आई हैं दोनों, ख्याति देवी आई है और कहा महाराज लक्ष्मी का विवाह विष्णु के साथ, लक्ष्मी का विवाह तो भगवान विष्णु के साथ हुआ, निश्चित हो गया, लेकिन लक्ष्मी जी कहती हैं जब तक दरिद्रता का विवाह नहीं होगा तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। और भगवान विष्णु ने जिसका विवाह नहीं होता हो वो यदि शिव महापुराणिक कथा सुनता है शीघ्र होता है। भगवान विष्णु ने भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि हमारा हमेशा जन्म जन्मांतरों का जो संबंध है लक्ष्मी जी के साथ है, कृपा कर दीजिए भोलेनाथ, बाबा कृपा कर दीजिए। भगवान ने कहा लक्ष्मी का विवाह तुम्हारे साथ ही होगा। माला लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को पहनाया, लेकिन जब तक विवाह लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं नहीं करूंगा जब तक मेरी बहन का विवाह नहीं हो जाता। और लक्ष्मी जी की बहन कौन है? दरिद्रता। कल बताया था ना, दोनों देवी एक ऐसी देवियां हैं जो प्रतिदिन घूमने के लिए जाती हैं प्रत्येक घर में, दोनों जाती हैं। दूसरा ऋषि को मिला, भगवान शंकर ने दूसरा ऋषि से कहा ऐसा कौन सा प्राणी होगा जो दरिद्रता से विवाह करेगा? दरिद्रता कोई लाना चाहता है क्या? दरिद्रता मतलब गरीबी, दरिद्रता मतलब कंगाली, दरिद्रता मतलब है कि एक से एक बीमारी घर में बनी रहना, कोई में कोई कष्ट घर में बना रहना, उसका नाम है दरिद्रता। कोई विवाह करने का राजी नहीं था दरिद्रता से। जरा ध्यान से सुनना, शिव महापुराण कभी कथा ये सुनी नहीं होगी आप लोगों ने। दरिद्रता ने जो है लक्ष्मी जी कह दिया मेरी बहन का विवाह होगा तभी मैं विवाह करूंगी, अन्यथा कैसे करूं विवाह, मैं विवाह नहीं करूं। शर्त रख दी भगवान विष्णु के सामने। भगवान विष्णु भोलेनाथ के पास गए। महाराज
लक्ष्मी की बहन जो दरिद्रता है उसका विवाह करा दीजिए, और उसका जब तक विवाह नहीं हो तब तक हमारा विवाह कैसे हो। भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो, इसका भी उपाय करता हूं। सब दरवाजे बंद हो जाएं प्यारे, मेरे बाबा के दरबार में चले जाना, भोलेनाथ के दरबार में जाना, तुरंत वो सुनेगा तुम्हारी पुकार, तुरंत सुनेगा। उसकी सेवा करो, किसी की बुराई में नहीं सुनेगा, स्वयं के लिए मांगना, एक काम के लिए मांगना, संतान के लिए मांगना। तो जब तक संतान नहीं हो तब तक वही मांगना, वैभव के लिए मांगना, कारोबार के लिए, एक ही चीज, उस पर सेवा करते रहे। भगवान विष्णु कहते हैं भोलेनाथ से, बाबा तुम यदि कृपा करोगे हम जरूर सफल हो जाएंगे, कृपा कीजिए कि दरिद्रता का विवाह हो जाए। कोई विवाह करने का राजी नहीं। दूसरा जी निकल के वहीं से जा रहे थे। दूसरा जी से भोलेनाथ ने कहा, बाबा जरा इधर आना। भोलेनाथ ने कहा जरा इधर आना महाराज। उनको बुलाया, महाराज विवाह कर लो। किससे? दरिद्रता के साथ। बोले महाराज हम तो संत हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम कब विवाह नहीं करेंगे, हमें तो विवाह करना ही नहीं। अरे बोले महाराज देख तो लो, एक बारी विवाह करके तो देख लो। यदि आपने एक बारी लड़की तो देख लो, सच मन में बात आ जाए। लेकिन दरिद्रता इतनी सुंदर है कि लक्ष्मी की ज्यादा सुंदर है वो। लेकिन प्यारे सुंदरता मत देखना, अंदर की सुंदरता को देखना प्यारे। जो अंदर की सुंदरता को सुधार लेता है उसका जीवन संवर जाता है। बाहर की चमड़ी को देखने से कोई लाभ नहीं, अंदर से सुंदर बनो। भगवान से प्रेम करना है तो अंदर से प्रेम करना चाहिए। इसलिए लक्ष्मी, भगवान दूसरा जी से कहा कि अगर, बोले महाराज हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम विवाह नहीं करेंगे। बोले महाराज एक बारी चल के तुम देख तो लो सही, लड़की तो देख लो। और जैसे दूसरा जी ने लड़की को देखा, देख करके दूसरा जी बोले महाराज कोई बात नहीं, भोले बाबा आपकी कृपा है तो विवाह कर लेते हैं। दूसरा जी ने विवाह कर लिया, और विवाह करके जैसे उसको लेके जाने लग गए, उसको लेकर के जैसे गए, उनके घर में यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, पाठ पूजा हो रही है, वेद मंत्र हो रहे हैं। तुरंत दरिद्रता ने कहा ये क्या हो रहा है? बोले हवन हो रहा है, वेद मंत्र हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है, तुमको पता नहीं है? जहां हवन होता है, जहां पूजा होती है, वहां दरिद्रता नहीं रहती है। इसलिए लोग घर में हवन कराते हैं महाराज, साल में 6 महीने में इसलिए हवन कराते हैं ताकि दरिद्रता प्रवेश न कर जाए। अपने ग्रह स्वयं को खाने लगते हैं महाराज। भगवान शिव का रुद्राभिषेक, भगवान शिव का हवन, ग्रह शांति जरूर होना चाहिए। दरिद्रता घर के अंदर प्रवेश नहीं किया और जाकर के रूठ करके पीपल के नीचे बैठ गए। दरिद्रता, हम पीपल में क्यों जल चढ़ाते हैं? संडे को क्यों नहीं जल चढ़ाते? शनिवार को ही क्यों पूजा करते हैं? और संडे को जल बिल्कुल नहीं चढ़ाते। जब रूठ के बैठ गई, दूसरा जी मनाने के लिए घर चलो, बोले नहीं गई। फिर लक्ष्मी जी ने विवाह किया, तो लक्ष्मी विवाह करके आज मैंने विचार किया कि अपनी बहन के पास जाऊंगी। मिठाई का डिब्बा लेकर के गई लक्ष्मी जी, मिठाई का डिब्बा लेकर के गई, और मिठाई का डिब्बा ले जा करके मिठाई का डिब्बा ले जा करके जैसे दरिद्रता को दिया, दरिद्रता ने उस मिठाई को डिब्बा को फेंक दिया, मिठाई के डिब्बा को फेंक दिया। और बोली बहन तुझे पता नहीं है कि मुझे मीठा पसंद नहीं है, मुझे खट्टा पसंद है, तुझे पता नहीं है? लक्ष्मी जी ने कहा बहन मैंने सोचा था शायद आपका विवाह हो गया है, और विवाह के बाद शायद आपके अंदर सुधार आ गया।
आपके अंदर से सुधार हो गया हो, इसलिए मिष्ठान लेकर। बोले नहीं, आज भगवान से तभी से हम लोग दरवाजे पे नींबू और जो है मिर्ची बांधते हैं, मिष्ठान अंदर रखते हैं। दोनों बहनें घूमने के लिए जाती हैं, दरिद्रा नींबू और तीखा और खट्टा खा के खुश हो जाती है, लक्ष्मी मिष्ठान खा के खुश हो जाती है। पीपल के नीचे बैठी हुई है, भगवान से वरदान मांगा। भगवान ने कहा लक्ष्मी शनिवार के दिन दोनों बहनें एक साथ रहेंगी महाराज। पीपल के नीचे शनिवार को लक्ष्मी भी निवास करती है और दरिद्र निवास नहीं करती, इसलिए लक्ष्मी जी शनिवार को जो हम जोत जलाते हैं, जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, चढ़ता है, पीपल की सेवा कीजिए, सुंदर पत्र पुष्प नैवेद्य चढ़ाइए, लक्ष्मी जी निवास करती हैं। और यदि संडे वाले दिन अंध किसी दिन भी यदि गलती से तुमने पीपल में जल चढ़ा दिया तो दरिद्रा कहती है संडे को मैं नृत्य करूंगी पीपल के नीचे। संडे को किसी ने गलती से भी मेरे में जल को अर्पण कर दिया तो मैं उसके घर में प्रवेश कर जाऊंगी। इसलिए भगवान ने वरदान दिया कि अगर कोई गलती से किसी के हाथ में फल है, मिष्ठान है या खट्टी कोई चीज है और गलती से चढ़ा दिया तो उसके घर मत जाना, कृपा करना उनके आगे। तभी से हमारा दरिद्रता के लिए जो है लक्ष्मी जी शनिवार को निवास करती हैं। इसलिए नारायण 7 दिन में एक दिन रविवार है के दिन पीपल के पेड़ के नीचे मैं नृत्य करूंगी, और अगर रविवार के दिन कोई गलती से भी पीपल में पेड़ में नीचे आ गए या मुझ पे जल चढ़ा दिया, दरिद्रता करीब उसके घर चली जाऊंगी। इसलिए प्यारे याद रखना, संडे को पीपल में जल नहीं चढ़ाते हैं और नहीं उनके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। ये सब महाराज शिव महापुराण में अद्भुत कथा लिखी हुई है। भगवान शिव कैसे प्रकट हुए आपने कभी नहीं सुना होगा और न पढ़ा होगा। महाराज भोलेनाथ कैसे प्रकट हुए, आज शंकर भगवान विधाता विष्णु भगवान वहां से आए, इधर से ब्रह्मा जी आए, दोनों देवता आपस में मिले, बोले शिव का दर्शन कैसे हो, भगवान भोलेनाथ कैसे प्रकट किए जाए। भोलेनाथ का जो दर्शन है साक्षात करना है। एक सामने पहाड़ था महाराज, पर्वत है बड़ा, उस पर्वत को दृष्टि घुमाई तो उसको घुमाना चालू किया ब्रह्मा, विधाता ब्रह्मा और भगवान विष्णु, दोनों ने उसको जो है हिलाना चालू किया। धीरे धीरे घुमाना चालू किया तो पर्वत जोर जोर से घुमाना चालू किया उसको, और उसी पर्वत का मंथन चालू हो गया, पर्वत का मंथन होना चालू प्रारंभ हो गया। जोर जोर से घुमाया तो वही पर्वत महाराज एक स्तंभ के रूप में महाराज भगवान शिव के पिंडी के रूप में महाराज बड़ा तेज पुंज रूप में प्रकट हुआ, बहुत तेज पुंज के रूप में प्रकट हुआ। भगवान ने देखा इस पिंडी का अंत कहां है, ब्रह्मा ने कहा इसका अंत कहां पे है, विष्णु ने कहा इसके चरण कहां हैं। बोले भैया दोनों देख के आते हैं, चरण कहां पे है, सिर कहां पे है, जरा विचार करना। स्वयं विष्णु भगवान गए हैं, भगवान शिव के चरण का दर्शन करने के लिए चरण कहां पे है। विधाता ब्रह्मा स्वयं गए हैं सिर का दर्शन करने के लिए, कहां पे है सिर, स्वयं गए हुए हैं, स्वयं गए हैं। थोड़ा इसलिए महाराज भगवान भगवान विष्णु कहते हैं दर्शन कैसे हो शिव का नहीं। तुम्हें
नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवान विष्णु कह रहे हैं कि चरण देखने के लिए मैं जाऊंगा, ब्रह्मा कह रहे हैं मैं सिर देखने के लिए जाऊंगा। भगवान भोलेनाथ के चरण कहाँ हैं? विष्णु भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा कह रहे हैं सिर कहाँ पे है? भैया देख के आते हैं। और जरा देखना भगवान के चरण कहाँ पे महाराज। जब जब भगवान पे संकट आया, एक बारी भगवान आपने कथा में भागवत में सुना है, भगवान पूतना का अमृत रूपी दूध को पी रहे थे। भोलेनाथ दूध को पान कर रहे हैं और दूध को पान करते करते भगवान जब पूतना ने विष को पिलाना प्रारंभ किया, जैसे पूतना ने विष पिलाना चालू किया सो भगवान ने सोचा अब विष पीना हमारे बस की बात नहीं है। तब मेरे भगवान ने, कन्हैया ने तुरंत जो है भोलेनाथ को स्मरण किया, बाबा ये विष मैं नहीं पी सकता, आप मेरी आके रक्षा कीजिए। सज्जनों, जैसे भगवान ने नेत्र बंद किया और भोलेनाथ को याद किया, बाबा भोलेनाथ तुरंत आए और पूतना के विष का तो पिया, और जब विष का पिया तो भगवान भोलेनाथ को चक्कर आ गए। भगवान भोलेनाथ को चक्कर आ गए, मूर्छित होकर के बैठ गए। भगवान तुरंत अपने प्रतिबिंब से निकले और भोलेनाथ जी को वहां से उठाया, पकड़ा महाराज, और पकड़ के गोवर्धन ले गए गिरिराज पर्वत पे। और वहां जाकर के भगवान ने अपने मन से गंगा प्रकट किया था, जिसका नाम है मानसी गंगा। भगवान ने कथा में सुना होगा, मानसी गंगा भगवान ने प्रकट किया। और उस मानसी गंगा का महाराज भगवान भोलेनाथ को छींटा दिया, तो आज भी गोवर्धन में शंकर जी विराजमान है। आज भी शंकर जी गोवर्धन में चकलेश्वर के नाम से हैं। सब लोग सुना होगा, दर्शन भी किया होगा। परिक्रमा करते जब जाते हैं तो मार्ग में चकलेश्वर के दर्शन होते हैं। बोले चकलेश्वर महादेव की। चकलेश्वर भगवान का दर्शन, जितने भी भगवान के प्रकट हुए हैं, जन्म हुए हैं, सब में कुछ महाराज अभिप्राय है सभी के साथ में। चकलेश्वर के रूप में भगवान विराजित हुए। चंद्रसेन नाम के राजा, इन्होंने भगवान की तपस्या किया, शिवलिंग को बनाया, पूजा किया, भगवान ने इनको भी मनोकामना पूरी किया। भगवान विष्णु गए हैं महाराज चरण देखने के लिए। सातों लोकों में गए महाराज, लेकिन भगवान के शिव के चरण के दर्शन नहीं हुए। वापस आ गए, प्रणाम करके बैठ गए। विधाता ब्रह्मा ऊपर गए, और जब ऊपर गए तब भी भगवान का दर्शन, उनको भी सिर का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन विधाता ब्रह्मा ने अपने आप को थोड़ा सा छोटा समझा, अभिमान बस मन में विचार करने लग गए। मन में भाव आया, अब मैं क्या कहूंगा कि मुझे सिर नहीं मिला, मैं सृष्टि को बनाने वाला, पृथ्वी का रचयिता। आजकल देखते होंगे थोड़ा बहुत अभिमान तो लोगों को आ ही जाता है। विधाता ब्रह्मा है, सबको बनाने वाला है, अभिमान आ गया।
मुझे लोग क्या कहेंगे, विधाता हूं मैं, सृष्टि का रचयिता हूं मैं, इसलिए जाके झूठ बोल दूंगा। भोलेनाथ के सामने झूठ नहीं बोलना प्यारे। विधाता ब्रह्मा ने मन में इसका विचार बनाया, जाके मैं झूठ बोल दूंगा कि मैंने तो सिर को देखा है। फिर विचार आया, फिर बाद में विचार आया कि झूठ तो बोलूंगा, लेकिन गवाह कौन देगा, कौन गवाह देगा। केतकी का पुष्प मिल गया और केतकी के पुष्प से ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा केतकी तू चल कर विष्णु के सामने ये बात बोल देना कि मैंने सिर का दर्शन किया है, मैंने सिर देखा है शंकर जी का। मैं क्यों झूठ बोलूंगा। भगवान कहते हैं, विधाता ब्रह्मा ने कहा केतकी यदि तूने इस बात को कह दिया तो तुझे हर मंदिर में तेरी पूजा करा दूंगा। अगर तूने झूठ बोल दिया, हर मंदिर में तेरी पूजा होगी, तेरी मान्यता होगी। केतकी ने तैयार हो गया। इसके बाद बोले एक गवाह और ढूंढ लेता हूं, सबूत। गौ माता से पूछा, गौ माता से जो है, गौ माता से कहा गौ माता यदि तुमने विष्णु के सामने, शंकर के सामने, और यदि तुमने ऐसा कह दिया कि विधाता ब्रह्मा ने सिर का दर्शन किया है, तुम्हारी घर घर से रोटी निकलवाऊंगा, पहली रोटी तुम्हारी निकलेगी। गौ माता ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन विधाता ब्रह्मा ने कहा यदि तुमने झूठ बोल दिया या सामने कह दिया, इतना ही कहना है कि ब्रह्मा ने दर्शन किया है, विधाता ब्रह्मा ने दर्शन किया है, प्रत्येक घर से पहली रोटी निकलेगी, प्रत्येक घर से पहली रोटी निकलेगी। एक रोटी के चक्कर में गाय ने झूठ बोला, और हम सब लोग रोटी के चक्कर में ही झूठ बोलते हैं महाराज। और कोई स्वार्थ बस में झूठ बोलते हैं। गौ माता आई है, ब्रह्मा आए, केतकी का पुष्प आया, भगवान विष्णु हैं और भगवान शंकर के सामने खड़े हैं। जरा देखना, बहुत ध्यान से सुनना। इसलिए मैं कहता हूं कि भोलेनाथ के सामने, शंकर के मंदिर में कभी झूठ मत बोलना। अपराध सब जगह चल सकता है, लेकिन भोलेनाथ के दरबार का अपराध कभी माफ नहीं होता। भगवान शिव के यहां का अपराध, सभी देवताओं का जब मुक्त किया है तो भगवान भोलेनाथ ने सभी को, अगर कुछ दिया है तो बाबा ने दिया है, भोलेनाथ ने दिया है। शंकर हैं, पिंड के रूप में भोलेनाथ विराजमान है, शिवलिंग के रूप में। और उसी में महाराज विधाता ब्रह्मा, विष्णु भगवान, केतकी का पुष्प और गौ माता खड़ी है। विधाता ब्रह्मा ने पूछा विष्णु भगवान से, क्या आपने चरण के दर्शन किए? भगवान विष्णु ने दोनों हाथ जोड़ लिए और भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ से, मैं बाबा के दरबार में खड़ा हूं, मुझे भोलेनाथ के चरणों का दर्शन नहीं हुआ है, मुझे दर्शन नहीं। तुरंत आवाज आई, आवाज निकल के आई, विष्णु तुम सत्य बोल रहे हो, आज से तुम्हारा नाम सत्यनारायण के नाम से जाने जाओगे। महाराज भोलेनाथ ने कहा आज से जो तुम्हारा नाम होगा वो सत्यनारायण होगा, तभी से नाम चलता है। बोले सत्यनारायण भगवान की। ये जो सत्यनारायण के हम कथा सुनते हैं, भगवान शिव ने नाम दिया, पिंडी में से आवाज आई, अरे भोलेनाथ है, तुम जहां से पूजा चालू कर दो वहीं से मुख बन जाता है, जहां से त्रिपुंड लगा दो वहीं से मुख बन जाता है। कहीं से भी महाराज, जिधर से पूजा चालू वहीं से महाराज। आशुतोष है, चारों तरफ महाराज पूरे गोले हैं भोलेनाथ, और उसके भक्त भी पूरे भोले होते। तुम कैसो पूजा करो, उल्टी सीधी कैसो भी करो, सब स्वीकार करता है, कभी वो श्राप नहीं देता। भगवान शिव कह रहे हैं विष्णु तुमने मेरे दरबार में सत्य बोला है, आज से तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा।
बहुत आनंद आया। भगवान ब्रह्मा से पूछा गया, आपने सिर देखा? ब्रह्मा बोले, हाँ मैंने सिर देखा। झूठ बोल दिया। तुरंत महाराज भगवान की पिंडी में से, ब्रह्मा झूठ बोलता है, प्रायश्चित करना पड़ेगा तुझे, सावधान, झूठ बोल, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैंने देखा है, केतकी के पुष्प से पूछ लीजिए, मैंने देखा है। यहीं से दे दो, जहां लगा था ना, यहीं से थोड़ा बढ़ा कर दो आगे, उसको ना, इसको यहीं से, हाँ सामने, यहाँ सामने से वहीं रख दो, थोड़ा आगे कर दो। विधाता ब्रह्मा से कहा भगवान ने, विधाता ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचयिता हो, प्रजा के पालन करते हो, आज तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, प्रायश्चित करना पड़ेगा। नहीं महाराज, केतकी का पुष्प है, इससे पता कर लो, केतकी के फूल से पता कर सकते हो। भगवान शिव थोड़ा शांत हो गए। अवघड़दानी, हाँ केतकी बताओ क्या कहना चाहते हो मेरे दरबार में, सोच के बोलना, क्या कहना चाहते हो, बोलो। केतकी ने कहा, महाराज ब्रह्मा ने सिर का दर्शन किया है। केतकी, तो मेरे दरबार में झूठ बोल रहा है, मेरे दरबार में तू झूठ बोल रहा है। तुझको श्राप देता हूं, कभी तू मेरे ऊपर चढ़ेगा नहीं। अगर गलती से चढ़ भी गया, अगर गलती से भी किसी ने चढ़ा दिया केतकी के पुष्प को, भगवान कहते हैं गौ हत्या के बराबर पाप लगेगा उसको जो चढ़ा देगा। केतकी के पुष्प में वंचित कर दिया, उससे अलग कर दिया केतकी के पुष्प। विधाता ब्रह्मा से फिर कहा, रचयिता हो, असत्य बोल रहे। बोले महाराज गौ माता से पूछ लो, गौ ने देखा है, मैंने सिर देखा है। ब्रह्मा झूठ बोल रहे, और ब्रह्मा का सिर काटा है भगवान भोलेनाथ। झूठ बोले वालों को बख्शा नहीं मेरे भगवान ने, छोड़ा ही नहीं। इसलिए कहते हैं भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है, भोलेनाथ की सेवा बहुत जरूरी है प्यारे, बाबा की सेवा। गौ माता से पूछो, ठीक है बताइए गौ माता क्या बताना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो। सिर को हिला दिया, सिर देखा है ब्रह्मा ने, सिर हिला दिया, और जैसे सिर हिलाया भगवान कहते हैं भोलेनाथ, गौ माता तेरे रोम रोम में देवता निवास करते हैं, तेरे रोम रोम में देवताओं का निवास है, तो जगत की माँ है, गौ माता है, सर्वत्र तेरी पूजा होती है। लेकिन तूने मेरे दरबार में आकर के झूठ बोला है। आज तुझको मैं श्राप देता हूं, आज तुझे मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद तेरा पूरा शरीर पूज्य होगा, पूरा शरीर पूजा जाएगा, लेकिन तेरी मुख की पूजा कभी नहीं होगी। और यहां तक भगवान शिव ने कहा है कि सबकी पूजा मुखारबिंद से चालू होती है, लेकिन तुम्हारी पूजा पूंछ पकड़ के प्रारंभ होगी, तुम्हारी कभी पूजा नहीं। शिव ने कहा, इसलिए कहते भगवान भोलेनाथ के दरबार में कभी झूठ मत बोलना। भगवान शिव के दरबार, भगवान अवघड़दानी है, तुम्हें उस शरीर दिया है भोलेनाथ ने, कब मरना है ये भी वरदान दिया है भोलेनाथ ने, कब तुम्हारी मृत्यु होनी है भगवान भोलेनाथ ने दिया है। भगवान शिव ने कभी झूठ, तेरा संकल्प होगा, तिलक होगा, सब चीज होगा, लेकिन जब भी कोई संकल्प करेगा, गौदान होगा, पैरों की सेवा होगी, सींगों की पूजा होगी, चरणों की होगी, गोमूत्र तुम्हारा, गोबर सब पूज्य होगा, पूंछ पकड़ के तुम्हारा संकल्प होगा, लेकिन तेरा मुख पूज्य नहीं होगा। इसलिए गाय का जब दान करते हैं तो बाल्टी साथ में देते हैं, तसला साथ में देते हैं, खाने की सामग्री साथ में देते हैं कि इस मुख ने अगर किसी का खाया हो,
वो पाप हमें न लगे महाराज। और भी बहुत वर्णन महाराज। इसलिए गाय का मुख अपूज्य है, बाकी पूरा शरीर महाराज पूज्य है। किसकी कृपा से? एक झूठ बोलने के मात्र से। कुछ भी संकट आए, कोई भी कष्ट आए, सावधान रहना। भोलेनाथ के दरबार में झूठ कभी मत बोलना। उसके दरबार में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ के दरबार में।